नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके पेपरों में आते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जैसे कि आपको जो प्रीवियस पेपर होते हैं एसएससी सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, जिसका भी होता है तो उसके ये क्वेश्चन आपके होते हैं जो प्रैक्टिस सेट में से निकाले जाते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है यदि 8 4 1 बराबर 3 है, 6 3 3 बराबर 5 है, 4 2 5 बराबर 7 है, तो 2 1 7 बराबर क्या संख्या होगी? अब आप खुद सोचो कि 8 4 1 बराबर 3, क्या इतनी बड़ी संख्या से 3 निकला और 633 से 5 निकला? तो भाई निकला कैसे? जिस प्रकार से हम इसे निकालेंगे उसी प्रकार से हमारा 217 का हमसे पूछा गया है, हम इसे भी आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि निकालेंगे हम इसको कैसे। तो भाई हमने देखा 8 है, 8 4 1 है, 8 4 1 है, तो बस कुछ मत करो, जो सा ये 8 है 8 को लिखो और जो नीचे 4 लिख लिया ना 4, अब 4 को लिख लो 4। कितनी बार जाएगा बताओ जल्दी से? 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 2 बार गया। अब 2 गया और जो सा ये 1 बचा हुआ ना इसे कर दो प्लस, तो आपको कितना आएगा भाई? 3 आएगा। देखिएगा इतना आसान तरीके से निकालना होता, पर ये तर्क लगता नहीं है, लगाना पड़ता भाई, बहुत मुश्किल से लगता है तर्क। तो अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो तर्क भी लग जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जल्दी कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से 633 है, 6 3 3, तो कुछ नहीं करना, 6 ले लो आगे वाला, फिर बीच वाला क्या ले लो? 3 ले लो, इससे काट दो। कितनी बार गया भाई आपका? 3 बार गया। जैसे ही 3 बार गया तो बचा कितना आपका? 3 बचा हुआ। अब आप कहोगे 3 बार गया कि आपसे तो भाग करनी नहीं आती। भाई 3 दूनी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। और जो 3 बचा हुआ ना इसे कर दो प्लस के बन, मतलब प्लस के कर दो, तो 3 और 2 कितना हो गया भाई आपका? 5 हो गया। इसी प्रकार से आप देखो ये वाली संख्या है 4 2 5, बस कुछ मत करो, 4 आगा वाला ले लो, बीच वाला नीचे ले लो, 2 सा काट दो। कितनी बार का? 2 दूनी 4, 2 बार गया, प्लस के 5 है तो 5 कर दो, 5 और 2 कितने हो गए भाई आपके? 7 हो गए। ठीक है, 7 हो गया। इसी प्रकार से आपको कितना है? इसी प्रकार से आपका 217 है, 217 है, तो कुछ मत करना, क्यों से ये 2 है ना, 2 ले लो और बटे में कितना जाएगा आपका? बना जाएगा बीच वाला, इससे काटोगे तो एक ही करना है, 1 दूनी 2, 2 बार गया, और प्लस के ये वाला 7 कर दो, 7 और 2 कितने होगा आपके? 9, और 9 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, इतना आसान ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जल्दी से इसको सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी कुछ भाषा में इस वाले अक्षर को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में इसे क्या लिखा जाएगा? तो भाई जल्दी कर लेते हैं कि एस है, आई है, एस है, टी है, आर है, ये है, ई है। अब इस वाली संख्या को क्या लिखा जा रहा है भाई? इस वाली संख्या को क्या लिखा जा रहा है? इसे लिखा जा रहा है आर एच आर एस डी क्यू। अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से। तो देखिएगा किसी किसी केस में क्या होता है कि इनके नीचे आती है ये संख्या, पर इसमें नीचे नहीं आने की। क्यों भाई? अब इसलिए नीचे नहीं आने की, हम जब नीचे लाते हैं इन संख्याओं को तो ये देखते हैं कि ये वाला जो सा अक्षर है ये शहरी अक्षर ऊपर है, यू देखो इसमें है नहीं है, एन देखो है नहीं है, सी देखो इसमें है नहीं है। अगर जब नहीं होते तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, और होते हैं तो हम बिल्कुल बिल्कुल नीचे लिखते हैं। अब देखिए आर से एस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा भाई? माइनस के वन करना पड़ा। माइनस के वन क्यों करना पड़ा? आर के बाद एस होता है, एस के बाद आर नहीं होता, आर के बाद एस होता है। ठीक है, पीछे जा रहे हैं, आर के बाद एस तो माइनस के वन। तो सब में क्या हो रहा है भाई? इसमें सब में अगर आप देखोगे तो माइनस के वन ही हो रहा है। ठीक है, सब में क्या हो रहा है भाई? जल्दी जल्दी स्पीड से करा कर दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि सांझ का समय है और मेरे को जाना है अभी खेलने के लिए। सब में क्या हो रहा है? माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन। सब में क्या हुआ? माइनस के वन। तो इसी प्रकार से आपका दिख रहा है यू है, एन है, सी है, एल है, ई है। अब आप इतना तो कर सकते हो कि सब में माइनस के वन करके जो आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको माइनस के वन करके जब देखोगे तो आपका राइट आंसर आएगा टी एम बी के डी, टी एम बी के डी, टी एम बी के डी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप करके देख लेना माइनस के वन जैसे मैंने करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या लानी है? संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 24 से 126 कैसे बना, और इसी प्रकार से 48 से हम अगली संख्या कैसे बनाएंगे। तो 24 से 126 बनाना होगा हमें। अब 24 से 126 बनाते हैं तो कुछ नहीं करते, बताओ जल्दी से। पहले तो हमने क्या बनाना पड़ेगा? 24 से 126। तो हमने देखा 24 से 126 हमने कई बार क्वेश्चन करके देखा तो हमारा आंसर गलत ही आया। फिर हमने एक तर्क और लगाया, कौन सा? कि हमने 24 को देखा पहले,
24 को देखा तो हमने 5 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस के 1 करा तो कितना आ गया 24 आ गया। इसी प्रकार से 26 है तो हमने क्या काम करा 5 का क्यूब करा, 5 पंजे 25 पंजे कितना होते हैं 125 होते हैं, और 125 में से माइनस के 1 करा तो कितना आएगा भाई हमारा 126 आएगा। अब आप कहोगे 26 आएगा माइनस 1 करने पे, भाई प्लस करने पाएगा, काय पाएगा प्लस करने पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 48 है ये, और 48 देखो किसका स्क्वायर वर्ग होता है, किसी का होता हो या नहीं होता हो पर किसी के पास होता हो, जैसे कि 24 हमारे किसके पास था 5 था, इसी प्रकार 48 किसके पास है 7 के पास है। अब आप देखोगे 7 के पास कैसे है भाई, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते कितने होते हैं 49, 49 माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो गया 48, देखेगा 48 आ गया। इसी प्रकार से 7 है, 7 का क्या करेंगे अब क्यूब करेंगे जैसे यहाँ करा था, 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं 343, 343 माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। अब आपने देखो माइनस के 1 नहीं करना क्योंकि यहाँ प्लस हुआ है तो आपका यहाँ भी प्लस होगा। 343 और 1 कितने होंगे आपके 344, और 344 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब हमें इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है, क्या ये किसी का वर्ग तो नहीं है, या ये किसी का क्यूब तो नहीं है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करके अगली संख्या तो नहीं आ रही, जैसे इसकी मल्टीप्लाई ये संख्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये संख्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये संख्या, और हम सब चीज़ देखनी पड़ती है। पर जैसे ही हमने इसमें देखा कि इसमें कोई भी तर्क नहीं लग रहा, इसमें तो अंतर ही हो रहा है, इसमें अंतर हो रहा है, अंतर हो रहा है। 7 से 9 तक गए तो प्लस के 2 हुआ इसमें, 9 से 13 तक गए तो प्लस के 4 हुआ इसमें, 13 से 21 तक गए तो प्लस के 8 हुआ इसमें, 21 से 37 तक गए तो प्लस के 16 हुआ इसमें। और अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करना। आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना भाई 32 हो जाएगा। अब 37 और 32 को जैसे ही हमने जोड़ा तो आपका कितना हो गया 69। अब आप कहोगे सर आप तो कथा सुना रहे हो या पढ़ा रहे हो, भाई पढ़ने का मज़ा जब ही है जब आप मस्ती में पढ़ो, और पढ़ाने का मज़ा जब ही है जब आपको अच्छे से समझ में आए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या हमें ढूंढनी है, तो भाई मैंने आपको बताया था किसी किसी केस में तो ये 2 अक्षर होते हैं, 2 अक्षर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाले 2 अक्षर बन जाते हैं, ये अक्षर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों की ये मतलब अक्षर बन जाते हैं। पर जब आपको इस प्रकार से भी नहीं आता तो आपके क्या हो रहा होता है कि लास्ट वाला और ये वाले की इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 36 18, 18 अगर यहाँ होता तो भी सही था। कभी कभी 6 की और मतलब इस वाले की और इसकी मल्टीप्लाई करके 20 के अक्षर बनते हैं, 2 के और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के अक्षर बनेंगे। आपको 2 तरीके मैंने बता दे। अब तीसरा तरीका और बता रहा हूँ, किसी किसी केस में इनका सबका प्लस हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है, प्लस होकर भी नहीं आता तो भाई मल्टीप्लाई हो रही होती है, मल्टीप्लाई के बाद भी नहीं आता तो आपका पाँचवा कॉन्सेप्ट बचता है कि आप ये देखो किसी का वर्ग तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या है, वर्ग भी हो सकता है, वर्ग तो नहीं है। अगर वर्ग भी नहीं हो रहा होता तो भाई कैसे करेंगे, ये देखो किसी का क्यूब तो नहीं है, और क्यूब भी नहीं हो रहा हो तो कैसे करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 करो, प्लस के 2 करो, प्लस के 4 करो, प्लस के 3 करो, इन सबको जोड़ो, 6 2 8 4 12, 12 3 कितने होते हैं भाई आपके 15 होते हैं। इसी प्रकार से 2 करो, 2 प्लस के 6 करो, 6 प्लस के 4 करो, 4 प्लस के 3 करो, 6 2 8 4 12, 3 कितने होते हैं भाई आपके 15 होते हैं। इसी प्रकार से 8 हो गया, 2 हो गया, प्लस के 6 हो गया, प्लस के 5 हो गया, जोड़ो 8 2 10 6 16, 16 5 कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, 21 हो गया। इसी प्रकार 4 है, प्लस के 8 है, 8 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 7 है, जोड़ो 8 4 12, 12 6 18, 18 7 कितने होते हैं भाई आपके 18 और 7 कितने होते हैं। क्वेश्चन हमारा गलत जा रहा है या सही, अभी देखते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने हो गए भाई आपके 25 हो गए। अब भाई 25 हो गए तो आप सोचोगे कि सर 2 ऑप्शन एक से आए, ये ऑप्शन गलत आए, तो भाई हमारे इसमें कोई मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ मतलब संख्या लिखने में। अब कहाँ होगी मिस्टेक हुई हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मिस्टेक तो सुधार सकता हूँ, क्यों, ये दोनों ऑप्शन हमारे सेम है और ये छोटी संख्या है, तो इसमें से देखते हैं 21 15 16 17 18 19 20 21, 21 का मतलब 6 माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने 6 माइनस करेंगे तो हम इसको 0 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं भाई, देखेगा आपको बिल्कुल कंडीशन के अनुसार बता रहा हूँ, इसको हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में हमारी कहीं दिक्कत हो गई थी तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है,
तो ये कितना हो गया आपका 8 2 10, 5 कितने हो गए आपके 15। अब तो ये 15 बन गया है। तो कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन एक से अगर एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंस है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 देते हैं और लास्ट क्वेश्चन बचता है ये आपकी क्लास का। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है क्यू आई ओके से एम एम के ओ कैसे बना। तो भाई कैसे बना, जल्दी से बताओ कैसे बना, कैसे बना भाई, कैसे बना? वो ऐसे बना, क्यू से एम तक जाना है आपको, आई से एम तक जाना है, ओ से आपको एम तक जाना है और के से आपको क्या करना, ओ तक जाना। समझ जाओगे तो आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, क्यू से एम तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -4। और एम से आई से एम तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, +4। तो एक बार -4, एक बार +4। इसी प्रकार से बाई है, ए है, डब्लू है, सी है। अब इससे अगली संख्या तक जाने के लिए यहाँ यहाँ -4, यहाँ +4, यहाँ -4, यहाँ +4। तो -4, +4, -4, +4। जब +-4 करोगे तो आपके राइट आंसर आ जाएगा आपका UES। अब आप सोचते होगे सर आपको कैसे याद रहता है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को मतलब USG आपने कैसे याद रखा, या आपने देख रखा होगा। हाँ भाई मैंने देख भी रखा है। नहीं तो मैं एक चीज़ करता हूँ, जब मैं आपका क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मुझे पता है कि ये वाला ऑप्शन ठीक था इसमें। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से लगा देते हैं। बस आपको समझाने का काम होता, हमें आपको समझा दिया। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।